नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। शरद पूर्णिमा, ईद मिलादुन नबी और लक्ष्मी पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तमाम दर्शकों को। पूरे पश्चिम बंगाल में आज लक्ष्मी पूजा यानी लक्खी पूजा काफ़ी धूमधाम से की गई और लोगों ने काफ़ी श्रद्धा के साथ भगवान लक्ष्मी को याद किया। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों की तरफ आपको लिए चलते हैं, लेकिन इससे पहले एक शेर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। कहते हैं तन्हाइयों का एक अलग ही सुरूर होता है, तन्हाइयों का एक अलग ही सुरूर होता है, इसमें गम नहीं होता किसी के बिछड़ जाने का। आइए इस शेर के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 3 भाजपा के नेताओं की हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में उबाल देखने को मिल रहा है और भाजपा के नेताओं में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है। आज जम्मू कश्मीर के आईजी ने एक बयान दिया है। इस बयान के तहत उनका कहना है कि पाकिस्तान के इशारे पर नेताओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं और पाकिस्तान के इशारे पर लश्कर तैयबा की तरफ से तीनों नेताओं की हत्या करवाई गई है। आईजी ने इस तरह का बयान दिया है, एक मीडिया के मार्फत हमें यह खबर मिल रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता रहा था कि ईद मिलादुन नबी का त्यौहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। चूँकि कोविड-19 का दौर चल रहा है, लेकिन लोगों ने सादगीपूर्ण तरीके से श्रद्धा के साथ यह त्यौहार मनाया। आज पैगंबर मुसलमानों के पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्मदिन है और इस जन्मदिन के मौके पर लोगों ने सोशल एक्टिविटीज़ भी दिखाई। आसनसोल हम आपको लिए चलेंगे। आसनसोल के दिलदार नगर में सामाजिक संस्था ह्यूमनिज़म की तरफ से बच्चों में ज़रूरत की चीज़ें बांटी गई, शिक्षण सामग्री बांटी गई। My name is Azmat Lai. I am a daughter of Dr. Zishan Lai. We all are gathered here to give a small contribution from us as a copy pencil and mask on the occasion of Bar Rabi Awal. Thank you. बिहार में चुनाव का दूसरा चरण होने जा रहा है और दूसरा चरण शुरू होने से ठीक पहले दिल्ली के एम्स अस्पताल के निदेशक रणदीप गुलेरिया का एक महत्वपूर्ण बयान आया है कोविड-19 को लेकर। उनका कहना है कि कोरोना का दौर एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है और इसमें बढ़ोतरी हो रही है, इसलिए उन्होंने फिर से एक बार लोगों से अनुरोध किया है कि कोरोना संक्रमण से बचकर रहना बेहद ज़रूरी है। तमाम सरकारी नियमों का पालन करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। आपको बता दूं, बिहार की जो रिपोर्ट आ रही है, बिहार में पिछले 24 घंटे में 1000 नए केसेस मिले हैं और ऐसा कहना है रणदीप गुलेरिया का कि बिहार में चूंकि चुनाव का दौर चल रहा है और चुनाव के दौरान काफ़ी आपाधापी का माहौल है और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं और इन जनसभाओं पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो जो है स्थिति काफ़ी भयावह हो सकती है। कोविड-19 संक्रमण को काफ़ी हद तक बढ़ावा मिल सकता है। एक बार फिर से चिताया है दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने बिहार के लोगों को। विशेषकर उन्होंने कहा है कि बिहार में चूंकि चुनाव हो रहा है, इसीलिए चुनाव को लेकर काफ़ी जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, लेकिन जनसभाओं में न तो सरकारी नियमों का पालन किया जा रहा है और न ही लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न सोशल डिस्टेंसिंग को मान रहे हैं। इसलिए उन्होंने चेताते हुए कहा है कि कोविड-19 से बचकर रहना बेहद ज़रूरी है। आइए इसके बाद एक और खबर से आपको जोड़ते हैं। हमारे पास बंगाल के आसनसोल से खबर आ रही है। आसनसोल में तृणमूल कांग्रेस की ज़िला कमेटी, पश्चिम बर्धमान ज़िला कमेटी की तरफ से एक प्रेस मीट बुलाई गई और इस संवाददाता सम्मेलन को ख़ास तौर से संबोधित कर रहे थे पश्चिम बर्धमान के तृणमूल कमेटी के अध्यक्ष जितेंद्र तिवारी, जो आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर भी हैं। उनके साथ थे ज़िला कमेटी के संयोजक हरेराम सिंह और आसनसोल साउथ के विधायक और ज़िला कमेटी के एक अहम पदाधिकारी, ज़िला कमेटी के पदाधिकारी तापस बैनर्जी भी इसमें ख़ास तौर से मौजूद थे। और इस मौके पर अशोक रुद्र, जो प्रशासनिक कमेटी आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासनिक कमेटी के सदस्य भी हैं, और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ ऐलान किया गया कि पुजारियों के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। और इससे पहले सभी पदाधिकारियों ने संवाददाताओं के माध्यम से सभी को लक्खी पूजा यानी लक्ष्मी पूजा की बधाई भी दी, सबको विश किया। और लक्ष्मी पूजा की बधाई देने के बाद ये साफ किया गया कि पश्चिम बर्धमान ज़िले के तमाम पुजारियों को, जिसमें हर धर्म के लोग शामिल हैं, उन पुजारियों को सरकार की तरफ से भत्ते दिए जाएंगे और इसके साथ साथ उनके लिए आवास की व्यवस्था भी की जा रही है, ऐसा कहा इन पदाधिकारियों ने। आप संवाददाता सम्मेलन में ये देख पाएंगे और इन लोगों ने कहा है कि पुजारियों के लिए खास व्यवस्था की जा रही है, आवास की व्यवस्था की जा रही है। और आपको बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही
सरकार ने ऐलान किया था कि पश्चिम बंगाल के तमाम पुजारियों को ये सुविधाएं दी जाएंगी, भत्ता दिया जाएगा और आवास की भी व्यवस्था की जा रही है पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। সব মিলিয়ে আমাদের এই এক মাসের মধ্যে এই জেলায় 2633 জন এই পুরোহিত ভাতা পেতে শুরু করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পার্টি বলে নিজেদিকে বলেন এই বিজেপি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন 50,000 টাকা করে পুজো ক্লাবগুলোকে অনুদান দিলেন, এবার এই ক্লাবগুলোকে অনুদান দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু উনি আরেকবার প্রান্তিক মানুষদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাদের পাশে? এই যারা পুজো করেন, যারা ঢাক বাজান, যারা দশকর্মার দোকান চালান, যারা সাফাই কর্মী, টাকাটা তো তাদের কাছেই গেছে কিছুটা করে করে। তারপরে মহামান্য হাইকোর্টের আবেদন মেনে স্যানিটাইজেশনের প্রপার ব্যবস্থা করে করা হয়েছিল। अगर आप इंडेन गैस के उपभोक्ता हैं, इंडेन गैस का इस्तेमाल करते हैं और फ़ोन से सिलेंडर बुक करते हैं तो आप इंडेन गैस का नंबर बदल गया है। आप स्क्रीन पर सीधे देख सकते हैं कि ये नया नंबर है। आप अगर पुराने नंबर पर बुक करने की कोशिश करते हैं सिलेंडर तो आपकी कोशिश नाकामयाब हो जाएगी। इसीलिए आप ये नया नंबर नोट कर लें। हमारे स्क्रीन पर आप सीधे देख सकते हैं कि ये नया नंबर है इंडेन गैस बुक करने के लिए। अगर आप फ़ोन करके सिलेंडर बुक करते हैं तो आप ये नंबर नोट कर लें ताकि आपको सुविधा हो। और हालांकि इंडेन गैस की तरफ से SMS किए गए हैं अपने उपभोक्ताओं को, लेकिन आपकी सुविधा के लिए खास बात इंडिया की तरफ से ये नंबर जारी किया जा रहा है। आप फिर से एक बार नोट कर लें ये इंडेन गैस का नंबर, और इसके माध्यम से आप फ़ोन के माध्यम से सिलेंडर बुक कर सकेंगे। आपको एक बार फिर से लिए चलेंगे एक खबर की तरफ। आसनसोल में आज मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर एक संस्था की तरफ से लोगों में मास्क वितरित किए गए और ज़रूरत की चीज़ें भी दी गई उन्हें, और उन्हें अलर्ट भी किया गया कि कोविड-19 के इस दौर में सावधान रहने की ज़रूरत है। आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है इसके बारे में जरा बताइए। আজ আমাদের নবী সাহেবের জন্মদিন তো ওই জন্য এগুলো ডিস্ট্রিবিউশন করছি করোনা নবী। तो इस कार्यक्रम के ज़रिए आप लोग क्या कर रहे हैं? पीस मैसेज, इंसानियत। और यहाँ पे आप लोग क्या क्या दे रहे हैं? यहाँ मास्क दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं और लीफलेट दे रहे हैं। और आफ्टर 2 बजे हम गरीबों में कुछ टिफ़िन तकसीम करेंगे, टिफ़िन बांटेंगे। अच्छा, ये किसकी तरफ से किया जा रहा है? ये हम लोगों को वर्क ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया जा रहा है। वर्क ऑर्गेनाइजेशन। आपका नाम? मोहम्मद सलाउद्दीन। रानीगंज में मारवाड़ी अस्पताल के पदाधिकारी और उद्योगपति RP खेतान ने आज संवाददाताओं को संबोधित किया। आपको बता दूं कि 27 अक्टूबर की रात को मारवाड़ी अस्पताल में कुछ लोग अंदर आए और उन्होंने यहां के कर्मचारियों के साथ मारपीट की। इसके बाद कई तरह के बयान भी आए। यहां के जो विधायक है रुनु दत्ता, उनकी तरफ से एक बयान आया कि इतनी बड़ी घटना हो गई लेकिन प्रबंधन की तरफ से कोई जो है सतर्कता नहीं बरती गई और किसी तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई। इसके बाद जो है RP खेतान ने आज संवाददाताओं से बातचीत के क्रम में कहा कि प्रबंधन अपनी तरफ से पूरी तरह से मुस्तैद है और इमीडिएट इसे लेकर रानीगंज थाने में एक FIR दर्ज करवा दिया गया और उसके बाद जो है गिरफ्तारी भी हुई रानीगंज पुलिस की तरफ से। और उन्होंने ख़ास तौर से ये कहा कि जो है प्रबंधन अपनी तरफ से पूरी तरह से काफ़ी सतर्क था और सतर्कता के बीच ही जो है उनके मैनेजर ने, मारवाड़ी अस्पताल के मैनेजर ने थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई और गिरफ्तारी भी हुई। और RP खेतान ने सीधे तौर पर TMYC के एक नेता पर आरोप भी लगाते हुए कहा है कि TMYC के नेता के द्वारा बार बार पुलिस पर यह प्रेशर दिया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को छोड़ दिया जाए। इस तरह की बात उन्होंने कही, RP खेतान ने कही। पुलिस प्रशासन का लगातार हम लोगों को सहयोग मिल रहा था। वो कॉन्स्टेंट हमारे मैनेजर के टच में थे, हम लोग उनके टच में थे। तो बोले कि हम लोग सबको पकड़ेंगे, आप निश्चिंत रहिए, कोई को छोड़ेंगे नहीं। फिर हम बोले तुम लोग को कोई डायरी नोट करके दिया नहीं, उसका कॉपी भी तुम लोग जो 5 आदमी जाके आया, बोला आप लोग जाइए हम लोग नोट कर लेंगे। तो हम बोले ऐसा नहीं होगा। तब हम एक मैनेजर को बोले कि तुम एक डायरी वहाँ पर राइटिंग में दो।
तो बंगला में बोले दो, जिससे कि उन लोगों को पढ़ने में भी सुविधा होगी। बंगला डायरी आप लोग के हाथ में कॉपी है, ये डायरी हम लोग वहाँ पर लॉन्च कर दिए और ये रसीद मांगा इसका रिसीट कि भाई छप्पा मार के दे दीजिए। बोला कल दे देंगे, अभी रात हो गया है और बड़ा बहू ये भी नहीं है, आप लोग को दे देंगे। कोई बात नहीं है, ऐसे ही होता ही, हमको तो मालूम है। जो देख रहे हैं 50 साल से देख रहे हैं कि आज यहाँ पर थाने में लॉज हुई है। प्रबंधन का है, प्रबंधन लगातार सारे जिसको मारा है उनके टच में है। बुद्धदेव को हम फ़ोन किए, बुद्धदेव जितना आदमी को मारा सबको पर्सनली बोल दो कि राजू बाबू फ़ोन किए हैं, तुम लोग का अगर किसी को भी चोट लगा है तो उसका पूरा इलाज और अस्पताल करवाएगा। बंगाल के कुल्टी में आज एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में एक महिला बुरी तरह घायल हुई। उन्हें सबसे पहले आसनसोल के जिला अस्पताल में भेजा गया, लेकिन वहां उनकी स्थिति काफ़ी दयनीय देखते हुए उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भेज दिया गया। आपको बता दूं कि आज तकरीबन 12:30 बजे, दोपहर के 12:30 बजे यह घटना घटी। एक तेज़ गति से आती मिनी बस ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। स्कूटी पर एक महिला और 2 बच्चे सवार थे और इस हादसे में महिला तो बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन दोनों बच्चे बच गए। उन्हें मात्र खरोंच आई है और दोनों बच्चे अभी ठीक हैं, अपने घर पर हैं, लेकिन महिला की हालत काफ़ी ख़राब है। वह स्थानीय चासापाड़ा की निवासी बताई जा रही है। कुल्टी के चासापाड़ा की निवासी है महिला और उन्हें दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उनकी हालत बेहद नाजुक है। बिहार में विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है, दूसरा चरण भी होने जा रहा है। ठीक इससे पहले हमारे संवाददाता बिरजीत सिलाही अंसारी ने बिहार के पटना में जो है लोजपा के प्रदेश नेता, प्रदेश उपाध्यक्ष संजय पासवान से बात की। संजय पासवान प्रवक्ता भी हैं लोजपा के, उनसे हमारे संवाददाता ने बात की। चुनाव को लेकर वह क्या सोचते हैं और उनकी पार्टी की क्या स्थिति रहेगी। सर, खास बात इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां यहाँ पे इलेक्शन की? लोक जनशक्ति पार्टी लगातार आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हमारे उम्मीदवार बिहार में 141 विधानसभा में खड़े हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता आदरणीय श्री चिराग पासवान जी और पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है। युवाओं की फौज जो चिराग पासवान जी के प्रति दीवाने हैं, महिला हो, पुरुष हो, युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, अल्पसंख्यक हो, हमारे नेता के प्रति पूरा निष्ठा रखता है। और हम आपको भरोसा दिलाना चाहते हैं कि जितने सीटों पर जदयू चुनाव लड़ रही है, नीतीश कुमार की पार्टी चुनाव लड़ रही है, लोक जनशक्ति पार्टी उससे ज़्यादा सीटों पर जीतकर अपना प्रतिनिधित्व देगी बिहार विधानसभा में। सर, आपका नाम? संजय पासवान, प्रदेश उपाध्यक्ष, सह प्रवक्ता, लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। बिहार में जनता दल यूनाइटेड के शिया बोर्ड के चेयरमैन बनाए गए हैं सैयद अफजल और उनसे हमारे संवाददाता ने बात की पटना में। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस बार जेडीयू को पूरी तरह से बहुमत मिलेगा और जनता जेडीयू के साथ है। और इस बाबत उन्होंने और क्या कहा, आइए देखते हैं इस इंटरव्यू में। खुशी से ज़्यादा इस पर दायित्व की बनता है कि ये जिम्मेदारी कांटो भरा ताज है। अब तक बिहार में जब भी शिया वक्फ बोर्ड रहा, कोई बोर्ड रहा, वो बहुत ही कांटो भरा ताज होता है और इसके पहले जो हुआ है बहुत जग जाहिर है, उससे छुपा हुआ नहीं है। तो इस कांटो भरा ताज से कैसे अपने आप को दामन बचा के निकलना, ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे लिए है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी है किसी से कोई बैर नहीं है। जो सच होगा, जो हक होगा और जो समाज के लिए और कौम के लिए उसको करने के लिए हम आए हैं। हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए। सेंट्रल में आपका एनडीए का सरकार में आपका रामविलास पासवान जी का चिराग पार्टी शामिल है, लेकिन यहाँ पर अलग चुनाव लड़ रही है, क्या कहना है? चिराग पासवान फ्रस्ट्रेटेड है। चिराग पासवान मैं जानता हूँ, लोजपा का मैं फाउंडर मेंबर रह चुका हूँ, 10 साल तक लोजपा में रहा। और चिराग पासवान फ्रस्ट्रेशन बात करें, उनके हाशिए पे चले गए हैं। बाप की विरासत पे मिलने में स्वर्गीय रामविलास पासवान की कद करता चाहिए, उनके साथ में संगठन में काम करने का मौका मिला। 10 साल तक मैंने किया हूँ। मेरा घरेलू संबंध रहा उनसे।
व्यक्तिगत पारिवारिक संबंध रहा, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एसी की राजनीति से है, ज़मीन पर जब खाक छानिएगा तब समझ में आता है कि बिहार की सियासत क्या होती है। एनडीए इंटैक्ट है, बीजेपी रुको जी, एनडीए इंटैक्ट है, बीजेपी के लोग इंटैक्ट, बीजेपी जेडीयू हम और वीआईपी सारे कलकत्ता ज़मीन पे काम करेंगे। हमारी सरकार 2010 तारीख को जब चुनाव होगा तो सरकार फिर हम बनेगी और नीतीश कुमार दोबारा। और जाते जाते एक अहम सूचना आप तक पहुंचाना चाहता हूं। दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की डिप्टी मेयर अनिंदिता मुखोपाध्याय कोविड-19 पॉजिटिव पाई गई हैं और इसके बाद उन्हें दुर्गापुर के ही एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आपको बता दूं, अनिंदिता मुखोपाध्याय अपूर्व मुखोपाध्याय की पत्नी है। अपूर्व मुखोपाध्याय दुर्गापुर के मेयर रह चुके हैं और 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी है अनिंदिता मुखोपाध्याय, जो डिप्टी मेयर है दुर्गापुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। उन्हें दाखिल करा दिया गया है दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में। और इसके साथ ही हम लेंगे आपसे विदा। और आपको बता दूं कि खास बात इंडिया देखने वाला हर दर्शक रिपोर्टर की भूमिका अदा कर सकता है। अगर आपके पास भी कोई सूचना हो तो हमें फ़ौरन वह सूचना दें और हमें अवगत कराएं और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।